ये लड़का अपने हाथ को घास काटने वाली मशीन में डाल देता है, लेकिन उसके हाथ पर एक खरोच तक नहीं आती और खून भी नहीं निकलता। लड़का काफी ताकतवर होता है जो मशीन को एक झटके में 500 मीटर दूर फेंक देता है और खाने के दौरान फोर्क स्पून को अपने दांतों से काटता है। एक दिन एक महिला सहपाठी उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है और लड़का सीधे उसका हाथ तोड़ देता है। रात में उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठने लग जाता है, फिर अचानक रुक जाता है और वह खिड़की खोलकर सीधा नीचे कूद जाता है। फिर वो एक तहखाने में चला जाता है और अपने हाथों से एक चेन को खींच देता है। अचानक उसके शरीर को कोई नियंत्रित कर लेता है और वह अकेले में बोलना शुरू कर देता है। उसकी माँ शोर सुनते ही तुरंत वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वह लड़का हवा में उड़ने लगता है और उसके पास आते ही नीचे गिर जाता है। महिला नीचे कूदकर उसे गले लगा लेती है और लड़के को बताती है कि वास्तव में वह कौन है। दरअसल 9 साल पहले रात को अचानक धरती कंप आया था और लड़का लाल बत्ती के साथ जमीन पर गिरा था। लड़का काफी क्रोधित हो जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति पर वो सबसे अधिक भरोसा करता था वह भी उसे धोखा दे रहा था। सच्चाई जानने के बाद वह उन लोगों को मारने का फैसला करता है जिन्होंने उसे तंग किया था। पहला शिकार ये नर्स होती है और जेक मुखौटा पहनकर उसे मारने के लिए आता है। इस बच्चे के जन्म से ही छोटी छोटी मूंछें उग आई होती हैं और उसके नन्हे हाथों के बल से उसके पिता की उंगलियां टूट जाती हैं। आदमी दर्द के कारण चिल्लाने लग जाता है। बाद में वह उसकी मूंछें मुंडवा देता है, लेकिन अगले ही पल वे वापस उग आई होती हैं। कई बार वे लोग बच्चे को अस्पताल भी ले जाते हैं, लेकिन बच्चा डॉक्टर को लात मारकर दीवार में घुसेड़ देता है। फिर जब उसकी बॉल एक कार के नीचे चली जाती है तो बच्चा कार को बिना किसी प्रयास के ऊपर उठा लेता है। बाद में जब वह स्कूल जाना शुरू करता है तो उसकी सुपर पावर उभरने लग जाती है। एग्जाम के दौरान वह दूसरों के आंसर देखने के लिए एक्सरे विजन का उपयोग करता है, लेकिन गलती से वह आंसर शीट जला देता है। रिसर्च के समय वह अपनी सहपाठी की झूला झूलने में मदद करता है, लेकिन गलती से वह उसे ऊपर उड़ा देता है। स्पोर्ट क्लास के दौरान वह एक सामूहिक स्पोर्ट एक्टिविटी को अपना पर्सनल प्लेग्राउंड बना देता है और गोलकीपर को बॉल के साथ नेट में डाल देता है। उसके सहपाठी पूरी तरह से चकित रह जाते हैं। उसके पिता ने उसे याद दिलाया कि वह अपनी सुपर पावर का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करे और एक आम इंसान की तरह रहे, लेकिन लड़का यह मानने को तैयार नहीं होता, जिस वजह से वो कार का दरवाजा जोर से बंद करता है और गाड़ी सड़क पर उल्टी पड़ जाती है। ये आदमी जैसे ही इस कूड़ेदान को एक कार के ऊपर रखता है, कार अचानक गायब हो जाती है। फिर वो इसे एक आदमी के कंधे पर रखता है और आदमी भी चमत्कारिक ढंग से गायब हो जाता है। डेविड काफी उत्साहित होकर एक गार्बेज बिन पर फिर से निशाना साधता है और गार्बेज बिन भी अदृश्य हो जाता है। अचानक वो इसकी डायरेक्शन बदलता है और नीचे झुककर जमीन पर रख देता है। अगले ही पल धरती कहीं पर गायब हो जाती है। दरअसल वह कुछ समय पहले अपने असाइनमेंट पर काम कर रहा था, जो लापरवाही से एक कागज को ट्रैश कैन में फेंक देता है, लेकिन कूड़ेदान पहले से ही भरा हुआ होता है। डेविड नीचे झुककर एम्प्टी ट्रैश पर टैप कर देता है और कागज अचानक गायब हो जाते हैं। दरअसल वर्ष 2050 में प्रत्येक वस्तु के पास अपना सेट ऑन फंक्शन होता है और एक जेंटल टच के साथ यह ऑटोमेटिकली आपके पसंदीदा स्नैक्स को सिलेक्ट कर सकता है। आदमी जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठता है उसे लगता है कि उसके जूते थोड़े गंदे हो गए हैं, जिस वजह से वो एक हल्का सा स्पर्श करता है और उसके जूते फैक्ट्री रिसेट हो जाते हैं। अलमारी में रखे स्नैक्स खत्म हो गए होते हैं, लेकिन एक साधारण टैप से कुकीज प्लेट आ जाती है। दिन की शुरुआत होती है और महिला को अपना हेयर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो ऑप्शन मेनू लगाती है और जब तक संतुष्ट नहीं होती तब तक अपनी हेयर स्टाइल बदलती रहती है। अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करते? इस शहर के चारों ओर एक अदृश्य रहस्यमय दीवार बन जाती है जिसे लोग छू तो सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते, और यह लोगों को शहर के अंदर या बाहर जाने से रोक कर खड़ी होती है। यहाँ तक कि भारी भरकम ट्रक भी इसे तोड़ नहीं पाता और उसका अगला हिस्सा टूटकर केबिन में दब जाता है। हजारों मीटर की ऊंचाई पर चलने वाला विमान भी इसके ऊपर से उड़ नहीं पाता और क्रैश होकर चकनाचूर हो जाता है। दीवार का मैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा होता है जो किसी भी धातु को अपनी ओर खींच लेता है, चाहे वो यूनिफॉर्म पर लगा एक छोटा सा बैज हो या क्लॉक टावर पर लगी विशाल घंटी। यहाँ तक कि 200 पाउंड का आदमी भी इसकी चपेट में आ जाता है और पुलिस के हाथ में पकड़ी चाबियां भी स्टक हो जाती हैं। एक 600 पाउंड की कार भी इसकी ओर खींची चली आती है, लेकिन पुलिस वाली इससे बचने के लिए आदमी को दूर धकेल देती है और खुद की जान को न्यौछावर कर देती है। दीवार के दूसरी तरफ का दृश्य और भी भयानक होता है। रसोई के सारे बर्तन और चाकू हवा में उड़कर दरवाजे पर फंस जाते हैं और सारे लोग जान बचाकर घर से बाहर निकल आते हैं, जबकि पूरी इमारत पल भर में मलबे के ढेर में बदल जाती है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो पूरा शहर नष्ट होकर खंडहर बन जाएगा। जब समुद्र किनारे मछलियां पकड़ रहा था कि तभी उसे थोड़ी दूरी पर कुछ दिखाई देता है और जैसे ही आदमी उस चीज की जांच करने के लिए उसके पास जाता है तो देखता है कि वो एक डॉल्फिन होती है जो कि बहुत सारी रस्सियों के बीच फंसी हुई थी। और तभी वो आदमी वहाँ पर से गुजर रहे एक लड़के को मदद के लिए बुलाता है और तभी आदमी एनिमल रेस्क्यू टीम को भी आते वक्त फोन कर देता है, लेकिन तभी आदमी देखता है कि उसकी फिशिंग रोड को मछलियां खींच ले जा रही थी, जिस वजह से आदमी फिशिंग रोड को पकड़ने के लिए भागता है। और तभी ये लड़का धीरे धीरे उस घायल डॉल्फिन के पास जाने लगता है। लड़का देखता है कि वो डॉल्फिन बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से रस्सियों में फंसी हुई थी। और तभी लड़का अपने जेब में से एक कट्टर निकालता है और वो डॉल्फिन से बंधे हुए जाली को काट कर अलग कर देता है। लड़का जल्द ही डॉल्फिन को पूरी तरह से आजाद कर देता है, लेकिन तभी वो आदमी लड़के को उससे दूर रहने के लिए कहता है और तभी वहाँ एनिमल रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो कि उस डॉल्फिन को रेस्क्यू कर लेती है। जैसे ही ये आदमी एक बर्फीले पहाड़ पर पेशाब करता है कि तभी उसकी गर्मी की वजह से वहाँ पर की बर्फ पिघलने लगती है और तभी एक छोटा सा छेद हो जाता है। आदमी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और तभी वो बर्फ धीरे धीरे ढलने लगती है, लेकिन जैसे ही आदमी वहाँ से बचकर भाग पाता कि तभी बर्फ एक गहरी खाई में बदल जाती है। लेकिन मौके पर आदमी ने एक बग्घी को पकड़ लिया था जो कि बहुत सारे कुत्तों से बंधा हुआ होता है और तभी
सभी उसके साथ ही उसे बचाने के लिए भागते हैं। आदमी लटका हुआ था और जैसे ही वो ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो वापस से लटक जाता है। आदमी की मौत अब उसके बहुत ही करीब होती है और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि वहां पर की दूरी नापता है और वो जल्दी से जाकर एक रस्सी लाता है और उस रस्सी को आदमी की ओर फेंकता है और तभी आदमी उस रस्सी को पकड़ लेता है। लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण आदमी को रस्सी पकड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद ऊपर रहे तीनों लोग मिलकर रस्सी खींचने लगते हैं और उस आदमी को मौत के मुंह से निकाल लेते हैं। ये लड़का जिस भी चीज को छूता था तो वो तुरंत ही एक एडवांस चीज में बदल जाती है और बाहर जाते वक्त जैसे ही लड़का एक टैक्सी को छूता है तो तभी वो एक एडवांस टैक्सी में बदल जाती है। और जब ये लड़का खिलौने से खेल रहा था कि तभी गाड़ी गिर जाती है, लेकिन जैसे ही लड़का खिलौने को उठाता है तो तभी खिलौना भी एडवांस कार में बदल जाता है। ये देखकर लड़का हैरान हो गया था, लेकिन तभी लड़का एक आदमी को शॉर्ट सर्किट के साथ खेलवाड़ करते हुए देखता है। लेकिन तभी लकड़ा उस आदमी की मदद करता है और वो एक रोबोट को एक बॉक्स में से निकालता है जो कि उसी आदमी के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा था। और तभी लड़का एक आंटी को उनकी खटारा कार के साथ देखता है, पर तभी लड़का अपनी जेब से वही कार निकालता है और उस खिलौने को आंटी की कार की ओर भेजता है, जिस वजह से वो एक जबरदस्त कार में बदल जाती है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और तभी रास्ते में लड़के पर एक फूल गिरता है और तभी लड़का उस फूल को उड़ा देता है। लेकिन तभी बहुत से फूल उस बस को भी बदल देते हैं। और क्या आपको भी ये पावर चाहिए? जैसे ही ये आदमी एक पैक मारता है तो तभी उसे उसके ग्लास में रहे एक बर्फ के अंदर कुछ दिखाई देता है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक छोटा सा मेमत है जिस पर बहुत से भालों से हमला किया गया था। और तभी लड़की जल्दी से जाकर फ्रीज में जमे हुए बर्फ को हटाने लगती है और तभी वो दोनों देखते हैं कि फ्रीज के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। ये एक अलग ही सिविलाइजेशन चल रही थी जहाँ पर बहुत सारे इंसान रह रहे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर की दुनिया बहुत ही जल्द विकास कर रही थी। दरअसल ये दुनिया 10 गुना तेज चल रही थी, लेकिन तभी उस दुनिया पर एक परमाणु बम का हमला होता है जिस वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। ये देखकर वो लोग फ्रिज बंद कर देते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद देखने पर वो दुनिया फिर तेजी से विकास की ओर बढ़ रही थी और तभी शहर के बीच एक अजीब से बिल्डिंग खड़ी होती है जो कि एक पिरामिड जैसी दिख रही थी, जिसके थोड़ी ही देर बाद फ्रीज में से बहुत सारी चमकीली रोशनी निकलती है, जिसे देखकर दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो दुनिया खुद से ही खत्म हो जाती है।